पहली चीज आमदनी बढ़नी है डाइवर्सिफिकेशन से। मैं जम्मू कश्मीर क्यों तीसरे नंबर पे है? वहां ऐसी फसलें किसान लेते हैं जो और किसान नहीं लेते, जबकि वहां जमीन यहां से चौथाई होगी, वहां सिर्फ आधे एकड़ 8 कैनाल 10 कैनाल जमीन है, जबकि देश में जो 1 हेक्टेयर का वो है वहां आधी भी जमीन नहीं। 60% रेनफेड एरिया है, इरिगेशन का साधन नहीं है, मार्केटिंग के चैनल्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर क्यों आया? वहाँ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर होती है, गेहूं धान और मकई को हम बिल्कुल हटा रहे हैं। वहाँ सैफरन की खेती होती है, वहाँ काला जीरा की खेती होती है, वहाँ लेवेंडर की खेती होती है, वहाँ फ्लावर्स की खेती होती है, इस तरह की चीजें, वहाँ लेमन ग्रास की खेती होती है, और उसकी प्रोसेसिंग करके गवर्नमेंट के माध्यम से, अपने माध्यम से उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। और एक एक किसान का लेवेंडर से मैं बताऊं 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर, इसी तरह से काला जीरा से 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर, काला जीरा और सैफरन की खेती मिक्स करके, ये चीजें यहाँ हो नहीं सकती, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ जो यहाँ हो सकती है उसको करिए। दूसरी चीज प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, ये 2 चीजें हैं जो भविष्य किसान का बदल सकती है। हमारे देश में वैल्यू एडिशन सिर्फ 7% है, वेजिटेबल्स में सिर्फ 2% है, और दूसरों देशों की तुलना करें, फिलीपींस है, ब्राजील है, वियतनाम है, 70-75% प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन होता है। हमारे यहाँ सिर्फ 7% होता है, लिहाजा इसके चलते 15 से 20% हर साल हम वेस्ट करते हैं। 314 मिलियन टन इस साल का प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, 331 मिलियन टन है आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का। अब आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए 20%, 120 मिलियन टन, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्शन से भी 2 गुना है। इतना तो हम वेस्ट कर देते हैं, और सब्जियों में, फूलों में, फलों में तो वेस्टेज की कोई गिनती ही नहीं है। तो अब जो बात सीधी सी एक छोटी सी कही थी, वैल्यू एडिशन क्या? गेहूं को बेचेंगे 18 रुपए 20 रुपए, उसका आटा बना देंगे तो 35 रुपए, मल्टीग्रेन कह देंगे तो 45 रुपए, और मोटा पीस देंगे तो 60 रुपए, और उस पर पतंजलि लिख देंगे तो 80 या 100 रुपए भी हो सकता है। ब्रांडिंग तो जो 18-20 रुपए की चीज थी, कोई बहुत रॉकेट वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक सोच थी जो गुजरात का ढेर साहब ने बताया, ये आप भी कर सकते हैं। हल्दी, किसानों की हल्दी, हम ये पूरा हमारा वेस्टर्न यूपी, फिरोजाबाद, आगरा, फरुखाबाद, ये इसका आलू और हल्दी वहाँ काफी होती है। अब हल्दी का रेट, भारत भूषण त्यागी जिनको पद्म श्री मिला, मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने हल्दी सुखा रखी थी, 5-7 साल पहले की बात है। मैंने कहा क्या करना है इसका? बोले डॉक्टर साहब हल्दी 7 रुपए किलो थी उस समय, अब 15 रुपए लगा, 15 रुपए हरी हल्दी, और उसके 5 किलो को सुखा लो तो वो 1 किलो पाउडर वो 300 रुपए। तो 75 रुपए की चीज को 300 रुपए में बेचना, इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन, इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। लेकिन कमा कौन रहा है? किसान नहीं कमा रहा। पाउडर कौन बना रहा है? MDH वाले तो आपने सुने होंगे, उनकी कहानी से प्रेरणा लीजिए। कौन थे? महासयाती हड्डी, जिनका वो था, पंजाब से, पाकिस्तान से भाग के आए थे, गठरी रख के करोल बाग में उन्होंने बुग्गी चलाना शुरू किया था, घोड़ा गाड़ी, और करोल बाग से कनाट प्लेस तक सवारी ले जाते। अभी पिछले साल 1-1.5 साल हो गया उनकी मृत्यु हुई। आज इंडिया में ही नहीं, उनके विदेशों में भी बिजनेस है। किससे? प्रोडक्शन से नहीं, उनके पास तो 1 बीघी जमीन नहीं। प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। कृष्णा यादव का कुछ लोगों ने जानते होंगे, आप जानते होंगे। कृष्णा यादव दिल्ली में है, कृष्णा पिकल्स के नाम से उसका कारोबार है। अनपढ़ लेडी, 1 बीघा जमीन नहीं, उसके हस्बैंड ट्रक ड्राइवर, वो नौकरी छूट गई, त्यागी फार्म में, बेर का फार्म था, उसमें काम करना शुरू किया, और उसने हस्बैंड की हेल्प के लिए अचार शुरू किया, 5 किलो अचार से। अभी उसकी स्टोरी छपी, पटरी से फैक्ट्री तक, 4 मंजिला उसकी फैक्ट्री है। शेरगिल साहब ने देखे होंगे, दिल्ली में गए होंगे तो उसके स्टॉल पे इतनी भीड़ होती है, वहाँ नंबर नहीं आता है, आपको विश्वास नहीं होगा।
आज उसका टर्नओवर 6 करोड़ रुपया है। उस अनपढ़ महिला का 1 बीघा जमीन नहीं है। तरक्की कैसे होती है? तरक्की जमीन तो ठीक है, सब्सिडी भी ठीक है, ज्ञान भी ठीक है, लेकिन इससे होती तरक्की यहाँ से होती है, आपकी सोच से होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये 70 किलो का जो हमारा वजन है ये बेकार है। ये जो 1 किलो 40 ग्राम का 400 ग्राम का है ये सब कुछ करवाता है। इसको बदलिए, सोच को बदलिए। यहाँ पे मंच से भी बात हुई थी मार्केटिंग। मैं अभी डॉक्टर राजवीर सिंह से पूछ रहा था दूध का रेट क्या है। हमारा गांव मैंने बताया 70 किलोमीटर सिर्फ दिल्ली से, वहाँ 25 रुपए लीटर दूध है। यहाँ बताया कि गाय का 35 है और भैंस का 45 रुपए, जो किसान को मिलता है, आपको नहीं। दूध 35 रुपए और ये छोटी बोतल होती है, ये 200 ml की होती है पानी की, 7 रुपए की। यानी भी पानी भी 35 रुपए लीटर दूध और दूध भी 35 रुपए। और एक और पानी बिक रहा है 64 रुपए लीटर। और थर्ड कैटेगरी का एक और वाटर है 126 रुपए लीटर और उस पर लिखा रहता है डायरेक्टली फ्रॉम गौमुख। अब कौन देखने गया कि ये गौमुख से ही भर के आया है? गौमुख कहाँ से गंगोत्री निकलती है। लेकिन ऐसा लिखने से जो लोग धनाढ्य हैं, अमृत की भावना रखते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, पैसा ज्यादा है, वो 126 रुपए का। अब आप इसकी यात्रा देखिए। दूध जो गाय देती है, भैंस देती है, चोकर खाती है, बीमार होती है, दाना खाती है, पैसे की खरीदी जाती है, वो उसका 35 रुपए और पानी 64 रुपए। गलती किसकी है? किसान की नहीं है, गलती हम लोगों की है। क्योंकि हमने जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे पॉलिसी है, हमने किसान को यही बताया कि आपकी गाय दूध ज्यादा कैसे दे, भैंस आपकी दूध ज्यादा कैसे दे। हमने ये बताया ही नहीं कि उससे कमाई कैसे की जाए। और जो ये पानी बेचते हैं, देखिए लेबल क्या क्या पानी पे लगा हुआ है, पानी ही है ना। और आपके दूध पे कौन सा लेबल लगा हुआ है? बाल्टी में भर के ऐसे ही ले गए। इस पानी पे तमाम तरह के लेबल हैं। जो IIM और IIT से पढ़ के जो ग्रेजुएट आते हैं मैनेजमेंट के, वो बताते हैं इन कंपनीज को कि पानी कैसे बेचा जाए, पानी से कैसे कमाया जाए। हमने किसान को सिर्फ प्रोड्यूसर ही बनाया, ये नहीं बताया कि उससे पैसा कैसे कमाया जाए। अब समय आ गया है, अब चेंज आया है। अब चेंज आया है हमारे एक्सटेंशन सिस्टम में भी कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर फोकस किया जाए। आलू का उदाहरण मैं दे रहा था डॉक्टर साहब, हमारे पूरे क्षेत्र में वेस्टर्न यूपी में आलू होता है। एक बार ऐसी नौबत आई कि किसानों ने आलू खोदा नहीं, खोदने की कीमत ज्यादा थी, उसका रेट कम मिलना था। तो हम किसी गांव में गए, एक ताऊ लठ लेके आलू के ढेर पे बैठे हुए थे। हमने कहा चौधरी साहब ये आलू तो दुनिया फेंक रही है, आप रखा क्यों रहे हो? और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रखा नहीं रहा, इसलिए बैठा हूं कि कोई अपने आलू मेरे खेत में न फेंक जाए। वो आलू, और जब वो अंकल चिप्स बन जाता है आलू, तो कितने का होता होगा बेटा? 50 रुपीज का, 20 रुपए, 25 रुपए का 50 ग्राम होता है। फूला रहता है, लेकिन जैसे ही खोलो तो उसकी हवा निकल जाती है। यानी 500 रुपए किलो चिप्स। मैं नहीं कहता किसान 500 कमाए, मैं नहीं कहता 300 कमाए, 200 कमाए, 50 तो कमाए, फेंके तो नहीं। अभी मैडम से मैंने पूछा था आंवला कैंडी का रेट क्या है, इन्होंने बताया 400। और मैंने अखबारों में देखा, टीवी में देखा कि बहुत सा अजमेर वाला एरिया है, राजस्थान का एरिया है, वहां किसानों ने आलू सड़क पे विरोध के रूप में फेंका। 3 रुपए किलो भी खरीददार नहीं थे। किसान को मिला 3 रुपए, किसान को मिला 5 रुपए, किसान को मिला 10 रुपए। और जब वो आंवला कैंडी बन गई तो वो उसको मिला। लेकिन कौन बेच रहा है? किसान तो आंवला बेच रहा है 10 रुपए किलो। कमा कौन रहा है? नॉन प्रोड्यूसर। आप इन चीजों पे ध्यान दें। और यदि अकेले मार्केटिंग नहीं कर पाते तो मिलके मार्केटिंग करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें लोग, डॉक्टर राजवीर सिंह यहाँ हैं, हो सकता है कुछ किसानों को जोड़ के प्रोडक्शन आप अपना अपना करें, लेकिन मार्केटिंग आप मिलके करें। तो मुझे लगता है जो आपकी खेती है वो फायदेमंद तो है ही, और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है।